जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो हमारे काफ़ी बच्चियों के, हमारे भाइयों के क्वेश्चन आए थे कि कपड़े के ऊपर ऑयल या केमिकल या वाटर बेस जो धब्बे पड़ गए हैं तो उसे कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और ज़्यादा मुश्किल क्या है कि सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो चीज़ें हैं बहुत आसान होती हैं, और जब आप किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अपने आप उपचार करना सीखें। मैं बताता हूँ कि मेरे जो नाभि है, यानी पेट में प्रॉब्लम रहती थी, नाभि खिसकना जिसे कहते हैं धरण डिगना हमारी भाषा में, तो उसके लिए मैं जाता था। तो वो जो वहाँ पे वो 15-20 मिनट लगाते थे, तो ऐसे करना वैसे करना, तो उसी हिसाब से देखा। तो मैंने फिर इसको गहराई में सोचा, तो इसके विषय में मैंने अध्ययन किया, क्योंकि अध्ययन करना ही अति आवश्यक है। तो क्या होता है कि जब ये नाभि खिसक जाती है तो उसमें क्या होता है, ये जो हथेली है, हथेली में जो ये लाइन होती है, ये दोनों लाइनों को 0 पॉइंट में मिलाएं। ऐसे मिला के ऐसे देखें, दोनों उंगलियां अगर मान लो बराबर हैं तो नाभि सही है। हल्की सी ऐसे होगी ऊपर नीचे तो नाभि समझ हटी हुई है। उससे पैरों में भी इक्वल होनी चाहिए। तो कोई भी जो हम काम करते हैं तो उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो अब आते हैं अपने विषय के ऊपर। तो ये है स्पोर्ट लिफ्टर DJW सुपर स्पोर्ट लिफ्टर DJW 830X इसका नाम है। और ये काफ़ी नामों से मिलते हैं, उसके नाम भी बता देता हूँ कि किस किस नाम से मिलते हैं ये। तो ये मिलते हैं हमें JJW 830, इसमें स्प्रे वे 829, स्पोर्ट लिफ्टर 833, स्पोर्ट लिफ्टर DJW 880, और उसके अंदर आ जाता है स्पोर्ट लिफ्टर TPR स्पोर्ट लिफ्टर इसमें सुपर स्पोर्ट लिफ्टर रस्ट गो स्पोर्ट लिफ्टर, और इसमें आ जाता है क्विक स्पोर्ट लिफ्टर स्प्रे स्पोर्ट लिफ्टर स्टेन रिमूवर। तो इस नामों से मिलते हैं मार्केट में, और सबका काम एक ही होता है कि ऑयल बेस या वाटर बेस या केमिकल कोई भी लग जाए, उसमें जो धब्बे पड़ जाते हैं ज़्यादातर कलर गारमेंट्स पे, वाइट में तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं इमीडिएट। ये लेकिन क्या है कि इसके सुरक्षा के क्या है कि ये अति ज्वलनशील है, यानी जैसे गैस होती है हमारी, कि जैसे ही आग दिखाई दी वो इमीडिएट भड़क जाएगी। तो उसी तरह जब हमको इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ कहीं आग नहीं होनी चाहिए, कहीं स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कई बार हमने मान लो कोई स्विच में कुछ भी लगाया तो स्पार्क होगी, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें क्या है कि करना कुछ नहीं है। मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ। और ये जो हमारी वीडियो है ये अभी हमारी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म तो आनी बाकी है अभी। तो ये एक कलर गारमेंट्स है, इसमें ऑयल के दाग लगे हुए हैं। ये ऑयल के दाग हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये ऑयल के दाग हैं ये। तो इसके ऊपर हम हल्का सा लगाते हैं, ये लगाएं और ये इसके ऊपर मारा, ये मारा, और ये क्या वाइट पाउडर सा जम गया इसके ऊपर, और सूख जाएगा। तो उसके बाद इसको चुटकी से झाड़ दें। इसमें सुरक्षा के क्या मापदंड होते हैं कि मैंने जो गलती की आप ना करें, क्योंकि कहते हैं ना, आप तो सब पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप, और मैं अपने आप को वैज्ञानिक समझने लगा था। मैंने जो सुरक्षा के जो साधन होते हैं उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये आस्ता आस्ता सूखता जा रहा है, वाइट हो रहा है, ये दिख रहा है आपको।
जब ये वाइट वाइट हो जाए उसके बाद झाड़ दो, इमीडिएट ख़त्म हो जाएगा जो प्रॉब्लम है कपड़े के ऊपर। कपड़ा आपका 100% सुरक्षित रहेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कपड़े के ऊपर। शरीर के ऊपर हो सकता है, उसके लिए मास्क लगाएं, मुंह के ऊपर मास्क, आंखों पे चश्मा। और मान लो गलती से आंखों में जलन होने लगे तो इमीडिएट ताज़ा पानी से, न्यूट्रल नॉर्मल पानी से छींटे मारें, और कहीं शरीर पे गिर जाए तो साबुन से धो लें, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये सूख चुका है, देख रहे हो आप, सूख चुका है ये। अब इसको हम झाड़ देते हैं। पूर्णतः सूखा नहीं है इसलिए पपड़ी जमी हुई है, तो ये सूखने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, इसमें कपड़े कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं जो हमारे साटन हो गया, सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, पॉलिएस्टर, रेशमी कपड़े, रियोन, सिंथेटिक, इसमें सान फैब्रिक, स्पेंडस फैब्रिक, विलोन फैब्रिक, डायनमो फैब्रिक, लाइलॉन फैब्रिक, नोमैक्स फैब्रिक, एक्रेलिक फैब्रिक। तो बहुत तरह के कपड़ों को, ये कपड़ों के ऊपर जो दाग लगते हैं, ये भी मतलब ज़्यादातर 99% कपड़ों के दाग ये निकालने की क्षमता रखता है। और अब आते हैं अपनी घरेलू बातों में कि साफ़ सफाई का मतलब खाली कपड़ों से नहीं होता। साफ़ सफाई का मतलब होता है कि हमारे जो घर है ना हमारा, वो बिल्कुल उसमें खुशहाली सुख शांति होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मैं अभी नावी की बात कर रहा था कि नावी जैसे चढ़ाते हैं तो कई हमारी माता बहनें आती हैं, तो वो माता बहनें आती हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं एक मिनट, ये सूख चुका है, इसको देख लें, क्योंकि जिसका कुर्ता ना वो ज़्यादा ही, हाँ कहाँ ये निकल चुका है, ये देखो बिल्कुल साफ हो गया, साफ हो चुका बिल्कुल। ये लो, तो काफ़ी माता बहनें आती है, वो आके रोती हैं कि भगवान मुझे उठाता नहीं है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। कहते हैं सास भी कई बहू थी। जब सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझेगी और बेटी अपनी सास को माँ नहीं समझेगी तो ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। सबसे पहले अपने घर की सुख शांति, यानी वहाँ क्लीनिंग रखनी है। क्लीनिंग का मतलब ये नहीं होता साफ सफाई, खाली दिमाग अपना बिल्कुल क्लीन रखना है कि सबसे पहले घर में सुख शांति रहेगी तो काम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, मैं बेफजूल की जो बात करता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी बहुत ही जल्द ये जो हमारी ट्रेनिंग जो हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द होने वाले। क्यों, मुझे मोबाइल वोबाइल चलाना नहीं आता। बच्चों से पूछूंगा कि भाई क्या, एक दिन ऐसे चला गया था मार्केट में, कुछ पैसे कम थे, वो कहने लगा ये ऑनलाइन कर दो। भाई मुझे तो आता नहीं है कि ऐसे करो ऐसे करो, भाई मुझे नहीं आता भाई, क्योंकि ऐसा है मुझे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, जो मुझे ज्ञान है, जो अनुभव है, आप तक मैं वो पहुंचाऊंगा। और आपकी खुशहाली में, मुझे कहते हैं ना, आप अगर खुश होंगे तो मुझे समझो कि मैंने कुछ प्राप्त किया है। बाकी रुपया पैसा धन दौलत अपनी जगह होता है, उससे मुझे कोई लगाव नहीं है। मेरा सिर्फ क्या है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि काम, जब धन आएगा तो बेचैनी बढ़ाएगा। धन से कभी सुख शांति नहीं आती। इतना धन अर्जित करो जितने में हमारे घर परिवार सुख शांति से चल सके। अधिक आएगा तो आप रात को सो नहीं सकेंगे। मैं अपनी पर्सनल बिल्कुल अनुभव बता रहा हूँ कि जब हजार रुपए नहीं होते लोगों के पास, मेरे पास कई लाख रुपए महीने के आते थे। मैं रात दिन भागता रहता था, घर के सामने से निकल जाता था, लेकिन टाइम नहीं होता था, क्योंकि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। वो कई कंपनियाँ पकड़ी हुई थी, 2,5-3 हज़ार वर्कर थे। तो ये है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं। आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप निसंकोच जुड़ें, और इसमें फ़ीस की कोई दिक्कत नहीं है तब भी, नहीं है तब भी आप जुड़ें
क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें, मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।